नमस्कार दोस्तों, इम्पैक्ट पावर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। यह वीडियो मोस्टली आर्मी के जो बच्चे हैं उनके लिए है, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे किसने किसको कौन से उपनाम से पुकारा। ऐसे क्वेश्चन हम इसमें क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई और कहाँ की गई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों कोलकाता में, ठीक है। उस समय के कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म की सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। तो इन मॉडर्न इंडिया जो हिंदू धर्म में जो सुधार का जो पहला आंदोलन था वो था ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज का जो विरोधी संगठन था वो कौन सा था, जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों के विरोध किया, उसने किया था धर्म सभा, ठीक है। वो कौन सा संगठन था, धर्म सभा। धर्म सभा ने, जैसे ही ब्रह्म समाज ने, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा और अन्य सुधार को समाप्त करवाया या उन्होंने क्या किया, उसमें मॉडिफाइड कराया, तो उन्होंने क्या किया, धर्म सभा ने उसका क्या किया, विरोध किया था। धर्म सभा के जो संस्थापक थे वो थे राधाकांत देव। तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। और सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। सती प्रथा का अंत किसने किया था, राजा राममोहन राय ने किया था, कि अथक प्रयासों द्वारा किया गया था। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 1829 में, ठीक है। अब सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा। तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा था राजा राममोहन राय का, जिन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब हो जाती है, 1875 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों दयानंद सरस्वती ने। और आर्य समाज किसके विरुद्ध है, आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा का क्या करता है, खंडन करता है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता था। तो 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को माना जाता था। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था राधानगर, जिला वर्धमान में, जो फिलहाल कहाँ है, वर्धमान जिले में है। तो राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था जिला वर्धमान में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, ठीक है। राजा राममोहन राय इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली। तो रामचंद्र विधावागीस ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। जब क्या किया, जब राजा राममोहन राय कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। तो किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली। तो ब्रह्म समाज को उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैलाने वाले यानी प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे। तो उनका नाम था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को क्या किया, पंजाब, मद्रास और उत्तर प्रदेश में क्या किया, उन्होंने क्या किया, फैलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की। तो आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में की थी 1815 में राजा राममोहन राय ने। और राजा राममोहन राय डेविड हेयर हाकिस संस्था से जुड़े थे, ठीक है। तो राजा राममोहन राय और डेविड हेयर हाकिस किस संस्था से जुड़े थे, वो जुड़े थे हिंदू कॉलेज से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। और दोस्तों 1875 ईस्वी में एक और संगठन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, किसकी हुई थी दोस्तों, अभी बताया था। 1875 में क्या हुआ था, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 में अडियार यानी मद्रास में हुई थी। तो दोस्तों जब थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो तो हुई थी 1875 में न्यूयॉर्क में। लेकिन अगर जब भारत की बात की जाती है तो भारत में, ठीक है, 7 साल बाद अडियार यानी मद्रास में हुई थी। कब, 1882 में। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना किसने की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, दयानंद सरस्वती। यह सत्यार्थ प्रकाश क्या है, एक ग्रंथ है दयानंद सरस्वती द्वारा रचित, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था, ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 से 97 के बीच बेलूर, कलकत्ता में हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव भी सर सैयद अहमद खान ने ही डाली थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई। तो राजा राममोहन राय की जो मृत्यु हुई थी वो भारत से बाहर हुई थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। वहाबी आंदोलन जो था वो कहाँ से शुरू हुआ था, वो हुआ था पटना से।
भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा को 1843 में क्या किया? अवैध घोषित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी विलियम बेंटिक द्वारा। विलियम बेंटिक द्वारा क्या की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई यह कथन किसका है? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई यह कथन था स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, उन्होंने ही वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो विवेकानंद जब शिकागो में एक सम्मेलन कर रहे थे तो उन्होंने सम्मेलन की जो शुरुआत थी तो उन्होंने कहा था, मेरी शिकागो के प्रिय बहनों और भाइयों। जैसे उन्होंने जो है इन शब्दों से शुरुआत की थी, शिकागो में वो बहुत फेमस हो गए थे और शिकागो की जनता उनके पीछे एयरपोर्ट तक दौड़ी थी। ठीक है, उनके पीछे वो लोग क्या हो गए थे? विवेकानंद जी के क्या हो गए थे? बहुत बड़े फैन हो गए थे। नेक्स्ट, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजा राममोहन राय। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधीन पत्र का किससे संबंधित है? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है, तीनों सभा और पत्रिका। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप हुई। और वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? वामा बोधिनी पत्रिका भी महिलाओं के लिए केशव चंद्र सेन ने ही निकाली थी। शारदामणि कौन थी? तो शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदामणि। और कूका आंदोलन किसने चलाया? कूका आंदोलन चलाया था गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट है, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो 1956 में धार्मिक अयोग्यता कानून को क्या किया गया? पारित किया गया। और महाराष्ट्र के सुधारक को लोक हितवादी कहा गया। तो महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा गया था। ठीक है, महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा गया था? लोक हितवादी। ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्म समाज है एकेश्वरवाद। और देव समाज की स्थापना किसने की? शिवनारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं शिवदयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो यह था अहरार। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में जो प्रारंभ होने वाला आंदोलन था वह था अहरार। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? भारत समाज सेवक की स्थापना की गई थी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ था 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी, वो कब बनी थी? 1917 में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने 1993 ईस्वी में भाग लिया। 1893 ईस्वी में भाग लिया था, 1893। नेक्स्ट है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। ठीक है, राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी? तो राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक का प्रकाशन 1809 में हुआ। कौन सी थी? तुहफतुल उल मुवाहिदीन। नेक्स्ट है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। और राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने।